नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव दशहरा पर जगह जगह रावण दहन हो रहा है। राम की नगरी अयोध्या और पटना में रावण का पुतला जलाया जा चुका है। देहरादून से लंका दहन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रावण दहन किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने रावण दहन किया। हालांकि जगह जगह हुई बारिश ने रावण दहन के उत्सव में खलल जरूर डाल दी है। पुतला भीग जाने की वजह से रावण दहन में परेशानी हो रही है और इन सब के बावजूद भी लोगों में पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज हम आपको यूपी उत्तराखंड के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे, लाइव रावण दहन की तस्वीरें। और सबसे पहले आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त दीपांकर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दीपांकर, वहां पर बताएं किस तरह से रावण का पुतला दहन हो रहा है, हो चुका है या अब भी जारी है? मंच के सामने जो लोग खड़े हुए हैं, उनके लिए चेयर्स लगा रखी है। हाँ बिल्कुल मेनका, यहाँ पर अभी कुंभकर्ण का पुतला दहन हुआ है, ये आप देख सकती हैं। इसके बाद मेघनाद और फिर रावण 6:05 का यहाँ पर वक्त तय किया गया है। यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश हुई और फिर यहाँ पर डीजल पेट्रोल डाल के ये कोशिश की गई है पुतले किस तरह जल जाए यहाँ पर। लेकिन उत्तराखंड में दो जो हादसे हुए उत्तरकाशी और पौड़ी में, उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा मायूस किया है लोगों को। हालांकि भीड़ यहाँ पर पूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस प्रोग्राम में शामिल होना था, लेकिन आज उन्होंने सभी प्रोग्राम अपने कैंसिल किए हैं। और देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में 2 साल के बाद ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि एक तो स्मार्ट सिटी का काम और दूसरा कोविड की वजह से 2 साल यहाँ पर यह आयोजन नहीं हो पाया था इनका। लेकिन 2 साल के बाद एक अच्छी खासी भीड़ राजधानी के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में, और बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व विजयदशमी। और अब से कुछ देर में रावण का पुतला भी यहाँ पर दहन होगा। पहले मेघनाद और फिर रावण। यहाँ पर फिलहाल बीजेपी के कोई बड़े नेता भी ज्यादा नहीं पहुंचे, सिर्फ विधायक और मेयर यहाँ पर मौजूद है। और 2 बड़ी घटनाओं ने कहीं ना कहीं लोगों को जरूर मायूस किया है। जी बिल्कुल, 2 बड़ी घटनाएं और सड़क हादसे जिसकी वजह से यहां पर सीएम नहीं पहुंचे। सीएम को पहुंचना था देहरादून के परेड ग्राउंड में, जहां पर इस वक्त दशानन दहन का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन नहीं पहुंच पाए सीएम, जिसकी वजह से कार्यक्रम में लोगों की भीड़ तो है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है। विधायक और मेयर की मौजूदगी में यहां पर कार्यक्रम हो रहा है। सबसे पहले कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब राम और रावण के बीच युद्ध चला था तो सबसे पहले कुंभकर्ण युद्ध में आया था, फिर मेघनाद और उसके बाद रावण उतरते हैं। और उसी तरह से कुंभकर्ण, मेघनाद और उसके बाद रावण का पुतला दहन होगा। ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। वाराणसी लिए चलते हैं। वाराणसी में इस वक्त हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, आपके पास आती हूँ। वाराणसी की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए रावण दहन से पहले आतिशबाजी शुरू हो गई है इनका, और कुछ ही देर में जो है रावण दहन होगा। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरीके से जो है यहाँ पर देखिए आतिशबाजी हो रही है। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि सतरंगी हो रहे, आसमान को भी दिखाएं कि किस जो है रावण दहन से पहले आतिशबाजी हो रही है। और कुछ ही देर में रावण दहन किया जाएगा, बताया जा रहा है 10 मिनट का, 5 से 10 मिनट का समय बताया जा रहा है। जिसके बाद ये मलदैया इलाका है जहां पर करीब 40 फीट का ये रावण है, जिसको अभी दहन के जाना है। और पर्वों का जिसे कह सकते हैं, जैसे नवरात्र के बाद आज नवमी हुई और उसके बाद पर्वों का उत्साह कैसे देखते बनता है, वो भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो रावण दहन के लिए पहुंचे हैं। बच्चों से ही बात कर लेते हैं, कितना मजा आ रहा है रावण देखने के लिए? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं रावण दहन का? 2 घंटे से रावण दहन देख के ही जाएंगे। बारिश की वजह से कुछ दिक्कत हुई क्या आज? हाँ हुई तो थी, लेकिन आए देखने के लिए आना। तो ये देखिए ये रावण दहन पहले की तस्वीरें, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं पीछे मंच बना, जहाँ तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आ रही है। और ये सभी भीड़ देखने आई है, चूंकि 2 साल का एक वक्त था जिसमें कोविड के कारण ये लीला नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में इस बार दशहरे में सभी जगह, काशी के सभी जगह पर जहां पर रावण दहन होता है वहां पर रावण दहन किया जाएगा। बात मलदैया ही करे जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बिल्कुल उपेंद्र, कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा था पहले इस तरह का कार्यक्रम, और इस बार जब हुआ है तो जाहिर सी बात है लोगों की संख्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है हर जगह पर, आयोजन में, पूजा पंडालों में, और अब दशानन हनन के दौरान भी। और यही वजह कि प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। सर्वेश का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद हैं। सर्वेश, आप कहां पर हैं और वहां किस तरह की तैयारी की गई है?
देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरगद घाट पर, ये मीरापुर इलाके में है और यहाँ पर भी रावण के पुतले की दहन की पूरी तैयारी कर दी गई है। हालांकि बारिश ने खलल डाल रखी है, लेकिन पुतले को बचाने के लिए एक पॉलिथीन भी लगाई गई है। 30 फीट का यहाँ पर रावण बनाया गया है, जिसको 7 बजे करीब दहन किया जाएगा। और मैं दिखाऊं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में रावण का दहन होगा। लेकिन 2 साल से जिस तरह से कोरोना का कहर था, तो पजावा रामलीला कमेटी में वहां पर रावण के पुतले का दहन होता था, लेकिन आज 2 साल बाद यहाँ पर ये बरगद घाट पर यहाँ पर दहन किया जा रहा है और ये तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो आप देख सकते हैं, बस अब बताएं कि क्या तैयारी है और कब तक कितने बजे पुतले को दहन किया जाएगा। यहाँ पर 35 फीट का रावण बन के तैयार है और पब्लिक यहाँ पर आ चुकी है और भगवान राम की सवारी अभी लगभग आधी घंटे के बाद अपने गंतव्य स्थल से उठेगी। उसके बाद यहाँ पर भगवान के द्वारा तीर से वध किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर प्रसाद वितरण होता है और ये परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है। तो करीब 7 बजे माने कि यहाँ पर रावण का दहन होगा। लगभग 7 बजे तक लगभग 7 बजे यहाँ पर रावण का दहन होगा, लेकिन लोगों में काफी उत्साह है। बिल्कुल सर्वेश, और जब रावण का यहाँ पर दहन होगा, पुतला दहन होगा, तो दोबारा हम आपके पास आएंगे। लेकिन बारिश हो रही है और बारिश के बीच ही लोगों की बड़ी भीड़ भी देखने को मिल रही है। लोगों में उत्साह है, रावण को, उसके पुतले को धधकते हुए देखना चाहते हैं। रावण दहन यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। और आगरा लिए चलते हैं, हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, आपके पास आती हूँ, क्या यहाँ भी बारिश हो रही है? यहाँ पर किस तरह की तैयारी की गई है? रावण का पुतला कितनी ऊंचाई का है, क्योंकि ये भी एक चर्चा का विषय होता है। जी बिल्कुल, यहाँ बारिश नहीं है लेकिन मौसम सुहाना है और सबसे पहले जो बुराई है जिसका अंत होगा, रावण, उसका पुतला आप दिखाना चाहेंगे न्यूज 18 के दर्शकों को। ये पुतला पिछली बार जो है, यानी इसके पहले कोरोना काल के पहले जब हुआ था तो 90 फीट का था, लेकिन इस बार 100 फीट का रावण बनाया गया है। और इस रावण को बनाने के लिए मथुरा के तमाम मुस्लिम कारीगर परंपरागत रूप से 50 साल से लगातार आते हैं आगरा में, तो उन्होंने इस पुतले को बनाया है एक बार फिर। और यहाँ तरह तरह की आतिशबाजी भी लगी है। तो जब रावण का दहन होगा तो उससे पहले ये जो आतिशबाजी लगी है तमाम लकड़ियों के डंडों में आपको दिखाई दे सकता है, तो इस पर जो है अच्छाई के संदेश निकलेंगे आतिशबाजी के साथ साथ ही। तो तमाम लोग, चूंकि ये परंपराओं को जीने का समय होता है, तो परंपराएं ही लेके आगे बढ़ता है हिंदुस्तान, और उसी वजह से तमाम लोग आए हैं। आगरा किले के पास का ये नज़ारा है और आगरा किले के ठीक सामने सबसे बड़ा रामलीला का आयोजन जो होता है। वाकई हिमांशु, बहुत खूबसूरत नजारा है। जिस तरह से आपने बताया कि मौसम भी सुहाना हो गया है और वो देखा जा सकता है। शाम का वक्त है, गोधूली वेला है और उस वक्त देखिए आसमान में बादल और 100 फीट का रावण, बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। तैयारी तो यहाँ पर मुकम्मल की गई है और ऐसा लगता है कि जब आतिशबाजी होगी उस वक्त भी देखने वाला नजारा यहाँ पर होगा। और आपने कहा कि यहाँ पर अच्छे अच्छे संदेश भी आसमान में देखने को मिलेंगे जब आतिशबाजी होगी। लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बार फिर देहरादून का रुख कर लेते हैं। दीपांकर हमारे साथ मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। मेघनाथ का पुतला थोड़ी देर पहले ही, जिस पुतले में आग लगाई गई है, इस वक्त मेघनाथ का पुतला जलता हुआ, धधकता हुआ दिख रहा है। और अब बारी है रावण की, यानी कि अब रावण के पुतले का दहन होगा। पूरी जो परंपरा होती है, राम की ओर से तीर चलाया जाएगा और फिर पुतले का दहन होगा। दीपांकर, आपके पास आती हूँ, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल मेनका, इस वक्त यहाँ पर मेघनाथ का पुतला दहन हुआ है। अब आखिरी यहाँ पर रावण के पुतले दहन की तैयारी है और कुछ मिनटों के भीतर यहाँ पर रावण का पुतला भी दहन हो जाएगा। और जो बात आपने कही कि परंपराएं हैं और बहुत कुछ चीजें बदली हो, लेकिन जो एक परंपरा है, भारतीय परंपरा हो, जिसमें दशहरे के मौके पर, विजयदशमी के मौके पर पुतला दहन होता है, वो आज भी 21वीं सदी के 2022 में भी उसी तरीके से हो रहा है जैसे आज से कई साल पहले से हम देखते आए। और लोगों में वही उत्साह। मैं अपने कैमरा पर्सन से अगर एक बार कहूं, वो कैमरा अगर मूव करने की स्थिति में रहे तो जय श्री राम के उद्घोष यहाँ पर है, लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर है। और कोविड का एक जो डर लोगों के मन में पिछले 2 साल रहा, वो डर इस बार कम से कम यहाँ पर नहीं है। और इस भीड़ का ये उत्साह बताता है कि लोग भी इंतजार कर रहे थे इस पल का, विजयदशमी का, जब देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में उनको आने का मौका मिलेगा। और अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंतजार भर है रावण के पुतला दहन का, मेन का। और जी, हर साल ये प्रोग्राम यहाँ पर होता है, हर साल मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब राज्य में 2 हादसों की वजह से मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं है, लेकिन लोगों की जबरदस्त भीड़ यहाँ पर है, लोगों में खासा उत्साह यहाँ पर है और लोग खासे खुश भी हैं कि
बिल्कुल, और सबके हाथ में मोबाइल फोन और मोबाइल फोन का कैमरा ऑन है। सभी इस पूरे पल को अपने कैमरे में भी, अपने फोन में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और बहुत ही धूमधाम से हो रहा है। यह है कि 2 साल के बाद जितनी इस बार तैयारी करी गई है, बहुत ही अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी तैयारी करी गई है। थोड़ी सी देर के लिए बरसात आई थी, उससे थोड़े चिंतित हो गए थे, लेकिन बरसात रुक गई है और बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं बहुत लोग आए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कार्यक्रम हो रहा है। जबरदस्त उत्साह है यहाँ पर लोगों के अंदर और सिर्फ अब इंतजार है कि रावण का पुतला किस वक्त दहन होगा। और ठीक है, इसके ठीक है, 20 और दिन बाद जैसे फिर ही होगा दीपावली का आप इंतजार। इशारे कीजिएगा, आपके पास आऊंगी। रुख आगरा का कर लेते हैं, हिमांशु आपके पास आती हूँ। हर बार कोई ना कोई संदेश भी दिया जाता है पुतला दहन के साथ साथ। कभी जो लड़ाई दिखाई जाती है करप्शन के खिलाफ, कभी होता है महिला अपराधों को लेकर लड़ाई, कभी पॉल्यूशन, कभी जनसंख्या नियंत्रण। बीते 2 साल से कोरोना के खिलाफ लड़ाई का संदेश दिया गया पुतला दहन के दौरान। इस बार क्या संदेश है? जी बिल्कुल, तमाम तरह के संदेश है। वो जो जिस तरह से भगवान राम जो आदर्श है हिंदू समाज के, उसका संदेश दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ जो बताया गया है, जो आतिशबाज है उनकी तरफ से जो बताया गया है, तो इसमें योगी भी दिखाए जाएंगे और मोदी भी दिखाए जाएंगे, ऐसा बताया गया आतिशबाज की तरफ से। तो खास बात, खास रंग देख लीजिए इसके। तमाम विदेशी, चूंकि विदेशी पर्यटक बहुत संख्या में आते हैं ताज के शहर आगरा में, तो आप देखिए जो लोग ताज देखने आए थे, आगरा किला देखने आए थे, वो लोग भी आगरा में रावण दहन को देखने आए हैं तमाम लोग। तो इन लोगों से भी हम जानना चाहेंगे, आप इनसे पूछिए, बताइए कैसा लगा, ये लोग कहाँ से आए हैं बताइएगा। ये लोग अमेरिका से आए हैं और इंडिया का टूर कर रहे हैं। ये लोग दिल्ली, आगरा, जयपुर, बनारस ऐसे करके, और 15 दिन का टूर। और हम यहाँ आगरा आए हैं, आगरा घूमने के लिए। देखिए अमेरिका से लोग आए हैं। हाउ आर यू फीलिंग? I'm feeling great. This is really interesting, very exciting. We're glad to be here. We love India. It's beautiful. तो ब्यूटीफुल इनका कहना है, एक्सपीरियंस है ये। और चूंकि अमेरिका 7 समंदर पार से जब यहाँ कोई आते हैं पर्यटक, तो भारत की संस्कृति को जीना चाहते हैं और ये जी लेने का पल आ गया है। चूंकि बुराई पर अच्छाई की विजय का ये पर्व है। वाकई भारत जिसके अंदर आपको हर कलर, हर रंग देखने को मिल जाएगा, तो जो भी बाहर से आता है भारत उसे अट्रैक्ट करता है। भारत का हर रंग अपने आप में बहुत खास है और आकर्षित करने वाला है। आप बने रहे हमारे साथ। उपेंद्र का रुख एक बार फिर से कर लेती हूँ, वहां पर हलचल देखने को मिल रही है। उपेंद्र, बारिश थम गई या अभी भी सांसें अटकी हुई है लोगों की कि कहीं बारिश ना हो जाए जब दहन का वक्त आए? देखिए बारिश थम गई है, काफी देर पहले थम गई थी, तो अब ऐसे में फिलहाल जो है रावण दहन का वक्त आ गया है। और मैं उसके पहले की हलचल आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर बारात देखिए सामने पहुंच गई है और उसके साथ ही साथ जो गेस्ट है वो पहुंच गए हैं। और यहाँ पर ये देखिए बारात की तस्वीरें, और खुद मंत्री रविंद्र जायसवाल भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो यहाँ पर इससे मुख करती है। तो मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ और मंत्री रविंद्र जायसवाल से बात भी हम लोग करते हैं। इस मौके पर क्या संदेश है उनका, यहाँ पर जो है हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल जी है। कितना मौका होता है, 2 साल रावण दहन नहीं हो पाया, लोग मायूस रहे। इस बार आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए काशी भोले की नगरी है, हम कह सकते हैं कि मौज मस्ती की नगरी है, अड़भंगी की नगरी है, लेकिन आज काशी हो जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम में अपने आप को आस्थापित करते हुए समाज की बुराइयों को जलाने के लिए, मन के अंदर की बुराई जलाने के लिए सारा बनारस इकट्ठा होता है। जब बनारस भोले की नगरी में आज रावण दहन हो रहा है। भोले की नगरी है, अड़भंगी की नगरी है, मस्ती की नगरी है, लेकिन जहाँ मर्यादा है वहाँ पर राम है। तो आज काशी मर्यादा राम को हो जाता है। तो आपने सुना हमारे साथ मंत्री रविंद्र जायसवाल जी थे जो बता रहे, तो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरीके से। देखिए अब यहाँ पर जो मूवमेंट है, यानी कि जो भगवान राम है वो पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। भगवान राम पहुंच गए हैं, उनके साथ जो है आगे हनुमान है, लक्ष्मण है, माँ सीता है। और अब यहीं से रावण दहन का जो क्रम है, 2 साल के बाद, साल 2020 से 2021 में देहरादून में
यहाँ पर रावण नहीं जलाया गया था, खास तौर पे परेड ग्राउंड में। बिल्कुल, तो बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें वाराणसी से देखने को मिल रही है, जहां पर राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान के साथ रथ में सवार होकर के पहुंच चुके हैं ग्राउंड में। और अब थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर भी दशानन का दहन होगा। राम के हाथों रावण यहाँ पर भी मारा जाएगा। रवि मिश्रा का रुख कर लेते हैं, दिल्ली कैंट से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, आपके पास आती हूँ, बताइए वहां पर किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है? अयोध्या बहुत वर्ष से जाता हूँ। बिल्कुल, बता देना चाहूंगा आपको कि देश भर में आज काफी हर्ष और उल्लास का माहौल है। लोग काफी खुश हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। कोरोना के काल के समय काफी लंबे समय से जो रावण दहन है वो ढंग से नहीं हो पाया, दशहरे का त्यौहार लोग ढंग से नहीं मना पाए, मगर इस बार की तस्वीरें अलग है। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के दिल्ली छावनी इलाके में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया है और दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले तो रामलीला का जो आयोजन किया गया और कुछ ही देर में यहाँ पर रावण दहन किया जाएगा। और जो यहाँ पर पब्लिक है, भारी संख्या में दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने परिवार के साथ पहुँचे हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश की सभ्यता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कण कण में राम समाये हुए हैं। जी बिल्कुल रवि, इस वक्त देखने को मिल रहा है बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। रामलीला का इस वक्त आखिरी अध्याय का मंचन चल रहा है, राम रावण युद्ध और कार्यक्रम और इंतजार हो रहा है। अब यहाँ पर भी रावण के दहन का लोगों की संख्या भी देखने को मिल रही है। प्रशासन की ओर से दावे भी पुख्ता किए गए हैं कि इंतजाम पूरा है। लौटेंगे आपके पास जब वहां पर खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। दीपांकर का रुख कर लेते हैं। दीपांकर, क्या आपके पीछे हलचल? अंधेरा इस वक्त हो चुका है पूरी तरह से, अब क्या? मेनका रावण का पुतला यहाँ पर दहन हो चुका है और अब यहाँ पर थोड़ा आतिशबाजी के कार्यक्रम रखा गया है, खासतौर पर जो आयोजन करता यहाँ पर है उनकी तरफ से। और मतलब कहेंगे कि पुलिस की सिक्योरिटी के इंतजाम के बीच और जिस तरीके से आप देखेंगे भीड़ बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर तीनों पुतलों का दहन हो चुका है और अब थोड़ी आतिशबाजी, थोड़ा सा और भीड़ जिस तरीके की यहाँ पर पहुंची है, सबको एक उम्मीद थी कि अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा। और विजयदशमी का जो पर्व रहा वो खास पर्व यहाँ पर रहा। ढोल नगाड़े भी यहाँ पर है, जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर है और लोग खास संतुष्ट भी दिखे। कितने खुश हैं आप लोग? हम बहुत खुश हैं। 2 साल के बाद बहुत खुश है। 2 साल के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। आज कितने टाइम बाद आए हैं, पिछले साल भी नहीं लग पाया था, लेकिन हाइट इस बार भी बहुत छोटी है। बहुत बढ़िया। चेहरों की खुशी देखकर समझ सकती हैं कि एक जो उत्साह होता है खासकर किसी पर्व के मौके पर, वो उत्साह यहाँ पर जरूर है। मेनका बिल्कुल, तो यहाँ पर पहले कुंभकर्ण, फिर मेघनाथ, फिर रावण का पुतला दहन हो चुका है, आतिशबाजी हो रही है, लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं। उपेंद्र, आपके पास आती हूँ। जी उपेंद्र, यहाँ पर बच्चे भी हमें दिख रहे हैं राम और लक्ष्मण के गेटअप में और वो पहुंचे हैं यहाँ पर देखने के लिए प्रोग्राम। बिल्कुल 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 देखिए रावण दहन अब शुरू होने जा रहा है। ये देखिए राम जो है अब परिक्रमा कर रहा है, यानी परिक्रमा जैसे ही होगी वैसे ही रावण दहन किया जाएगा। रावण दहन जो है परिक्रमा के बाद होगा और अब वो पल आ गया है जिसको देखने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हुई थी। ये देखिए अब जो राम रूप में, सीता रूप में, लक्ष्मण रूप में, हनुमान रूप में जो बालक है वो किस अब जो है इसकी परिक्रमा करने लगे। और ये देखिए रावण दहन का वक्त अब आ गया है, क्योंकि ये परंपरा होती है कि पहले भगवान राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान में आते हैं हनुमान के साथ और फिर वो यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से बाण चलाते हैं और जिसके बाद यहाँ पर रावण दहन किया जाता है। तो अब वो पल आ गया है। ये देखिए अब प्रतीकात्मक रूप से तीर चल चुके हैं और अब यहाँ से जो है कुछ ही देर में जो है रावण दहन किया जाएगा। और ऐसे में जो प्रशासन की भीड़ है, प्रशासन ने जो है वो किनारे किया है, लोगों को किनारे किया है ताकि किसी तरीके से जो है कोई दुर्घटना ना हो। और अब यहाँ से रावण दहन शुरू होने जा रहा है और रावण दहन के साथ ही यहाँ पर जो दशहरा है,
वो पूरा होगा। तो अब राम जो है, जो प्रतीकात्मक रूप से जो राम लक्ष्मण के किरदार में जो कलाकार थे, वो अब जो है रावण बन करके चले गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आतिशबाजी यानी रावण दहन का जो सिलसिला है वो शुरू होने जा रहा है। पूरे ग्राउंड को खाली करा लिया गया है और कुछ ही देर में जो है रावण दहन होगा। तो कितनी देर में रावण दहन होने जा रहा है? बस 5 से 10 मिनट और लगेंगे। 5 से 10 मिनट और लगेंगे। तो अब जो है रावण दहन हो रहा है, ग्राउंड को खाली करा लिया गया है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आतिशबाजी का पूरा जो कार्यक्रम था वो हो गया है और फिर रावण दहन होना बाकी है। तो अब ग्राउंड खाली है, चारों तरफ लोग ही लोग जमा है और प्रशासन कोशिश कर रहा है कि सभी लोगों से दूर रहने की अपील कर रहा है ताकि किसी तरीके से बिल्कुल। तो अब प्रशासन की ओर से इस पूरे एरिया को खाली करवाया जा रहा है ताकि कहीं कोई इसकी चपेट में ना रह जाए। जब लोगों को खाली करा लिया जाएगा, जगह पूरी खाली करा ली जाएगी, फिर यहाँ पर दशानन दहन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वो निभाई जा रही है। और इसी बीच दिल्ली रामलीला ग्राउंड की भी ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। इस वक्त रामलीला के आखिरी अध्याय का मंचन यहाँ पर भी चल रहा है। तकनीक का इस्तेमाल भी आप देख रहे हैं। सालों से दिल्ली के रामलीला मैदान में भी आयोजन होता है। लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला का आयोजन होता आ रहा है। बड़े बड़े चेहरे रामलीला में नजर आते हैं। दिल्ली के इस रामलीला मंचन के दौरान राम रावण की भूमिका में नजर आते हैं। और अब देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने भाई के साथ यहाँ उतर चुके हैं मंच पर। हाईटेक तरीके से मंच पर आगमन हुआ है और रावण भी अपनी सेना के साथ मंच पर आ चुके हैं। तो इस तरह से अब आखिरी अध्याय, जो लड़ाई का आखिरी पड़ाव है, वो रामलीला मंचन के दौरान देखने को मिलेगा। लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से हर साल आयोजित होती है यहाँ पर रामलीला। बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए पहुंचते हैं, दूर दूर से लोग पहुंचते हैं इस रामलीला को देखने के लिए। वीवीआईपीज मेहमान भी पहुंचते हैं इस रामलीला को देखने के लिए। और अब देखिए, लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है इस वक्त। राम और रावण के बीच का ये युद्ध है, ये निर्णायक युद्ध है, जिसके बाद रावण मारा जाएगा। सुनिए जरा एम्बियंस। राम और रावण की यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से एंट्री कराई गई। युद्ध चल रहा है। सभी हमारे जो सहयोगी हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, बने रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।